हेलो एवरीवन, वेलकम टू द के2 कृष्णा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि अगर हम शेयर मार्केट के लिए जाते हैं, अगर हम यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको कि अगर हम शेयर मार्केट के लिए जाते हैं या स्टॉक मार्केट के लिए जाते हैं तो क्या ऐसी चीज होगी जब हमें पता चल जाए कि ये जो कंपनी है ये हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। तो यार, इस चीज को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए, इस चीज को कंप्लीटली आपको बताने के लिए मैंने एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूं जिस पर आपको कंपनी का पूरा बायोडाटा, पूरी कुंडली मिल जाएगी पिछले 10 से 15 सालों की। यार, क्या ऐसी चीज है और कैसे हमें पता चलेगा कंपनी के बारे में? स्टार्ट कर देते हैं। देखो, और कैसे अच्छा, उसमें आपको पता भी चल जाएगी कैसे शेयर गिरा है, उठा है, और एक एक चीज करंट प्राइस के साथ में। तो शुरू करते हैं चीज के बारे में जानना। इस चीज का नाम, इस वेबसाइट का नाम है टिकट ऐप। ये स्टॉक एनालिस्ट और बेस्ट फाइनेंशियल टूल फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेस्ट है। अब जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं पूरी चीजें एक एक टॉपिक बताना कि कैसे ये चल रहा है सिस्टम। अब देखो, टिकट ऐप पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना टाटा कंपनी के बारे में जानता हूँ, टाटा मोटर के बारे में। ठीक है, टाटा के मोटर्स के बारे में जानते हैं। यहां पर मिल गई कंपनी सर्च बार में, और ये उसका बायो डाटा आ गया मेरे पास में। ये है टिकट ऐप और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे इसकी मिल चुकी है। ठीक है, यहां पर देखो। अब मैं नीचे ले जाता हूं आपको। यहां पर आप यहां पर देखो, टाटा का जो करंट प्राइस चल रहा है, करंट जो रेट चल रही है टाटा की, देखो वो कैसी है। टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसके 425 रुपए अभी इसी वक्त में खड़ा हूं वहां पर चल रही है। ऊपर भी आपको कई सारी चीजों के बारे में मिल रहा होगा। उसमें से टाटा मोटर्स का ये जो प्राइस है ये अभी करंट है 425 रुपए। अब मैं आपको बता देता हूं टाटा कंपनी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन। आज सुबह से वन डे पे, आज सुबह से इसकी जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू गई है, कितनी गई है? 421 रुपए पे मार्केट स्टार्ट हुआ था, और मतलब जो लोवेस्ट है, लोवेस्ट मार्केट स्टार्ट की बात नहीं है, वो लोवेस्ट है। और अभी हाईएस्ट जो गई थी वो 426 गई थी, और अप्रोक्स हम हाईएस्ट पे ही चल रहे हैं, 25 पे है। तो अब अगली चीज पे चलता हूं, मैं आगे चीज बता देता हूं कि क्या वो ऐसी चीज है। तो अगर हम बात करें 1 वीक की, तो 1 वीक के अंदर भी हाईएस्ट और लोवेस्ट देख रहे हो, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या आ रहा है और कैसा चल रहा है मार्केट। ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं। 1 मंथ में आपको 1 मंथ में पता चल रहा है कि 450 रुपए तक गया था। 1 ईयर में कहां तक गया था? तो 1 ईयर में ये 500 रुपए तक के चला गया था। और लास्ट एंड फाइनल इसका जो हम बात करते हैं 5 ईयर्स का, तो 5 ईयर्स के अंदर ये यहां से यहां तक, मतलब इधर से उठ के लोवेस्ट से यहां तक, मतलब अगर किसी ने यहां लोवेस्ट में इसको लिया था और हाईएस्ट में बेचा था तो करोड़पति बन गया। देखो, तो आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। ऊपर ये इसका ग्राफ वगैरह है। अब आप यहां पर देखिए, ये सुबह 9:16 से स्टार्ट हुआ है और 11:26 से यहां पर आपको दिख रहा होगा 11:27 हो गई अभी। अब देखो यहां पर ये आपको इसके बारे में कुछ पता चल रहा है। ये लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है बोले तो ये कंपनी एक बड़ा मार्केट रखती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, ये लार्ज कैप कंपनी है, और इसमें रिस्क जो है वो मॉडरेट है, मतलब मीडियम इसके अंदर रिस्क है। रिस्क कैसी है? मीडियम है, मतलब इसका काम समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका ऐसे तो भैया कोई भी बता देगा हमको, तो किसी के भी पास चले जाओ। डिटेल कहां पे है? डिटेल, तो डिटेल में आ जाइए। यहाँ पे डिटेल के लिए नीचे आइए। यहां पर देखो, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, बट मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे कि 81% लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर इसको बाई करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से ब्रांड इसके पास है, तो ये सारे ब्रांड्स वगैरह की बात होगी, बट इसमें नीचे वाला, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि टाटा मोटर्स के अंदर इसके जो अपोजिशन, मतलब इन द सेंस कि कौन इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मारुति सुजुकी इसका कॉम्पिटिटर है, महिंद्रा इसका जो है वो है, टाटा मोटर्स का तो खुद का ही नाम आ गया यहाँ पे, और ये फोर्स मोटर्स वगैरह हैं जो इसके इतने सारे अपोजिशंस है, मतलब इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेस्ट वर्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इनके फाइनेंशियल वगैरह के बारे में आप जाएंगे, और ये नीचे कुछ इवेंट्स वगैरह या फिर इधर सब चीज़ों के बारे में, क्या क्या लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानना है। अब मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तक लेके चलता हूँ। ये फोरकास्ट वगैरह के बारे में है, यहाँ पे देख लो, इवेंट, फाइनेंशियल।
अब फाइनेंशियल्स के बारे में अगर भाई कितना क्या है, हमें कितनी से मिलता है, तो सबसे बेस्ट प्लेस आपके लिए चीजों को जानने के लिए जो मैं बताता हूं आपको, वो है फाइनेंस। कौन सा प्लेस है? फाइनेंशियल्स। हमने देखा ओवरव्यू पहले कर लिया, फोरकास्ट में मतलब कितने परसेंट करना चाहिए, पेयर्स मतलब कौन के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, और जितने भी होल्डिंग्स वगैरह में क्या है, न्यूज क्या है, इवेंट्स क्या है, ये सारी चीजें नॉर्मल है, इनका कुछ मैटर नहीं करता। तो 1, 2 और 3 चीजें दिखा दी है, और सबसे मेन फाइनेंसेस पे लेके आ गए हूं कि क्या नंबर्स हैं जो हमें आगे देके जाएंगे, इस कंपनी को बढ़ा पाएंगे या नहीं। देखो हम नॉर्मल व्यू पे हैं, आप यहां से व्यू भी चेंज कर सकते हैं, बट नॉर्मल व्यूज पे चलते हैं। पहला है हमारे पास में 3 चीजें यहाँ पे, एक है इनकम, एक है बैलेंस शीट, एक है कैश फ्लो। चलो ठीक है, यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कोई नहीं बताएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। 5 चीजें ही सिर्फ देखनी है आपको, अपने हाथ में 5 झंडे रखने कंपनी के लिए, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा या ग्रीन हो, तो 5 चीजें देखेंगे। अगर आपका 4 तक जो जाता है, 4 तक मतलब 4 से 5 अगर ग्रीन झंडे मिल जाते हैं कंपनी को, तो क्या हो जाएगा वहां पे सीन, 4 से 5 जब चले जाएंगे तो वहां पर बन जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो 4 से 5 अगर झंडे मिल जाएंगे उसको ग्रीन, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेके कि कितना सेफ है। तो देखिए इनकम पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे इनकम पे, और यहाँ पर देखो इनकम स्टेटमेंट्स के बारे में। अब ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए होते हैं कि इसकी ग्रोथ का डिक्रीज हो रही है, मार्केट के शेयर प्राइस कम हो रही है, तो इन पे विश्वास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कभी कभी अच्छा भी बता देते हैं, कभी कभी बुरा। हम अपने ऊपर से चलेंगे क्योंकि पैसा हमारा लगा है इस चीज को बताने वाले का नहीं लगा है, तो मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ इस चीज को। आगे 5 चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के हम जो ऊपर देख रहे थे उसी के अंदर है। चलो जानते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में जानते हैं। इधर ले लो, थोड़ा इधर ले लो। 2014 में इसका रेवेन्यू था इतना लाख करोड़, वो करोड़ में है देखें, वो करोड़ में, लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में, ठीक है। अब इधर जब आओगे तो बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, 15 में बड़ा, 16 में बड़ा, 17 में थोड़ा कम हो गया, 16 से थोड़ा कम हो गया 17 में, ठीक है। फिर 18 में थोड़ा सा, मतलब 1 लाख भी नहीं है, 10,000 के लगभग का कुछ हुआ है या नहीं, 1,000, आई एम सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 1,000 करोड़ का लॉस हुआ था। क्या ऐसा ही कुछ तो हुआ है, मतलब हमें पता चल गया कि ये नंबर कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नंबर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अगली की चीज यहाँ पर बढ़ गया, फिर एकदम ऐसा बूस्ट मिला है इसको, वापस से बूस्ट मिला 18 में, 19 के अंदर वापस एक और बूस्ट मिला, 20 के अंदर कोरोना, तो कोरोना के कारण 20 में गिर गया, और 20 में जो गिरा है उससे भी बुरा गिरा है 21 में, क्योंकि 20-21 के बीच में कोरोना ज्यादा कब चला था, 20 और 21 के बीच में चला था। तो फाइनेंशियल 21 के अंदर भी गिरा और 20 के अंदर भी गिरा। तो इन 2 ईयर के अंदर किसी भी कंपनी का अगर लॉस होता है तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि सबका लॉस हुआ था, ये क्या करे बेचारे, ठीक है। तो 20 का और 21 को छोड़ दो। अगली चीज पे 22 में इन्होंने कैसे बैक किया है, कैसे बाउंस बैक किया है, क्या हुआ है यहाँ पर 264 से 253 और 281, अब ये 281 पे चल चुके हैं, और TTM इनका अभी जो लगभग चल रहा है वो कितना है, 324,268, मतलब इन सभी से बड़ा है, और 324 अभी तक के किसी भी ईयर में नहीं था, 3-5 सबसे हाईएस्ट था पीछे में। तो यार इसको मैं ना बेस्ट बताऊंगा, और इसको जो टोटल रेवेन्यू है इसको मैं इंक्रीज होगा, इसको मैं ग्रीन फ्लैग देता हूं। सब लोग मेरे साथ ग्रीन फ्लैग लेंगे, 5 में से 1 देखा और वो भी ग्रीन फ्लैग है इस कंपनी के लिए। अगली चीज पे चलते हैं, टोटल रेवेन्यू कंप्लीट होगा, अब हम चलते हैं नेट इनकम की तरफ, ठीक है, ओके राइट, नेट इनकम। अगली चीज बाकी सब छोड़ देने हैं, आपको नेट इनकम पर आ जाना है। ये दूसरा झंडा है, जो रेड होगा कि ग्रीन हमें देखना है। तो नेट इनकम के ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं यहाँ पे, ओके। ये नेट इनकम है। नेट इनकम के अंदर अलग अलग ईयर्स होते हैं, फिर से वही तकलीफ ईयर वाली, अभी ओके लेना ही पड़ेगा, ऊपर ईयर देखने पड़ेंगे ना, ठीक है। 2014 के अंदर की बात करें तो यहाँ पर 13,991 क्या बोलते हो आप वो देख लो, तो 13,991, फिर 13,900 से थोड़ा कम हुआ, 15 में कम हुआ, और ये नेट इनकम कम हुई है, 16 में और भी कम हो गई, 17 में और कम हुई, 18 में इंक्रीज हुई है,
18 में देखो आपको पिछले कम से कम 3 साल का अच्छा सा मिल जाए ना, तो फिर समझ लेना कि बूस्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले अभी गिर रहा है तो अभी मैटर करता है कि आगे क्या होगा। अभी तक 16-17 से हमें संबंध ही नहीं है। तो देखो 16 में 11 था और फिर यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पे फिर बढ़ा 8 हुआ, 18 में बढ़ा, 19 में लॉस में गया है, बहुत 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 बुरा लॉस में गया है। मैं आपको ऊपर से व्यू जो नॉर्मल हटाकर मैं अगर इसे ग्रोथ व्यू बताता हूँ, तो ग्रोथ व्यू के अंदर आप यहाँ पर देखो ये ग्रीन वगैरह हम बताएगा कि 2014 में देखो नॉर्मल स्टार्टिंग थी। 2014 को आपको कैसे भी नहीं, 13-14 के अंदर क्या था नॉर्मल, फिर थोड़ा सा लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 18 के अंदर बढ़ा, मैंने बताया, 19 के अंदर फिर घट गया, 20 के अंदर बढ़ा और 21 में फिर घट गया, 22 में बढ़ा और अब भी बढ़ा हुआ है। सीन क्या हो गया, पूरा कंफ्यूजिंग खेल हो गया यहाँ पे। कैसे कंफ्यूजिंग हुआ, 14 का तो कुछ कह नहीं सकते, 15 में पहली ईयर में लॉस हुआ, 15-16 के अंदर लॉस हुआ और 16-17 के अंदर लॉस हुआ, 17-18 के बीच में फायदा हो गया। नेट इनकम कहाँ है, ये 17-18 में 20% से भी फायदा हो गया इनको। 18 तक ये हुआ, 18-19 में ये वापस गिरा और 20 में 19-20 के अंदर बढ़ा, पर अनफॉर्चुनेटली 19-20 में कोरोना नहीं था, 20-21 में कोरोना था, तो 20-21 के अंदर ये देखो ये फिर गिर गया। 21-22 में कोरोना से निकलने के बाद ये इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम का हुई है, इंक्रीज हुई है, और टीटीएम अभी करंटली ये क्या है, और भी इंक्रीज हुई है, अभी और इंक्रीज हुआ है, मतलब ये टोटल का बता रहा है। टीटीएम बोले टोटल में, तो हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल। तो हमें दो झंडे हो गए हमारे पूरे, 5 में से 2 झंडे पूरे हो चुके हैं, और मैं इसे ग्रीन ही मानूंगा क्योंकि ये कोई लॉस में जो अभी जो चल रहा है वो बेस्ट है। क्योंकि 2022 में इन्होंने फायदा करके दिया है ना, आई एम सॉरी 2022 में इन्होंने कौन सा है ये तो 2022 के अंदर जो इनका नेट इनकम है वहां पे इन्होंने क्या करके दिया है, फायदा करके दिया है, और टोटल में भी फायदा है। समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। देखो वीडियो लंबा होगा क्योंकि अच्छी सी क्वालिटी मिलेगी तो अच्छा ही टाइम लगेगा, पर मैं आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। 2 मिल गए, अब हमें यहाँ पर 2 में पूरा काम खत्म हो गया। इनकम का हो गया, इनकम के 2 झंडे थे पूरे। अब चलेंगे बैलेंस शीट पे, अब हम खोलेंगे कंपनी का बायोडाटा। चलो ठीक है भैया, क्या है ऐसी चीज, देखो बैलेंस शीट के अंदर फिर 2 लोग आए हैं और हमको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं, ये बोल रहे हैं फिर कंपनी लॉस में है, फिर कंपनी लॉस के अंदर है। लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बताओ सही ऑनेस्टली। 2 लोग बोल रहे हैं, आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो ठीक है, हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हमें गलत चीजें बताई जा रही है कि ऐसा नहीं है, रिस्क में है कंपनी। तो देखते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितनी रिस्क में है और कितना क्या है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको 2 झंडे फिर से देने हैं। 2 झंडे किस चीज के दोगे, एक दोगे टोटल एसेट्स का और एक दोगे टोटल लाइबिलिटीज का। टोटल एसेट्स मतलब होते हैं कि कंपनी के पास में कितना क्या है, कंपनी जो है हमारे पास में, तो उसका कितना एसेट्स है, मतलब उसके पास कितनी जमीन वगैरह है जो हमें बेच के पैसा, अगर कंपनी लॉस में भी चली गई तो उसका जमीन वगैरह बेचकर हमको पैसा वापस लौटाएगी, तो वो टोटल एसेट्स में आ जाता है। टोटल लाइबिलिटीज मतलब कैसे उनका कर्ज वाला सीन चल रहा है, कर्जा वगैरह वाला सीन। तो हम चलते हैं टोटल एसेट्स पे, चले टोटल एसेट्स के 2014 पे चलते हैं यार, फाइनेंशियल ईयर 2013। ओके गाइस, एसेट्स बढ़ने चाहिए, एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए। तो ये टोटल एसेट जो है वो इंक्रीज होने चाहिए। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बताता है, ये टिकट ऐप जो है, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर टिकट ऐप, ये आपको क्या करती है, ये बताती भी है कि कैसे, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये नीचे दिया हुआ होता है। तो यहाँ मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। तो 2000 क्या है इसके अंदर, देखो टोटल एसेट्स 2013 के अंदर जो थे वो इतने थे, 14 के अंदर बढ़ गए, 15 के अंदर और बढ़ गए और 16 के अंदर और बढ़ गए। भैया अभी तो फुल ग्रीन फ्लो सपोर्ट चल रहा है इनको, ठीक है। 16 के अंदर तक बढ़ गई, 16 तक बढ़ गए हैं, और यहाँ से टोटल एसेट्स में 16 तक बढ़ गए हैं, 17 में फिर बढ़े, 18 में और बढ़े, 19 में थोड़े कम हो गए। देख लो 19 के ईयर में इनका नुकसान हुआ है, पहले भी हमने देखा था 19-20 के अंदर इनका फायदा हुआ था, मतलब 18-19 के बीच में इनका नुकसान हुआ था। तो ये देख लो आपके सामने 18-19 में इनका नुकसान हुआ है। अगले चलो 1 साल का कुछ नहीं, मैटर नहीं करता, छोड़ो। तो देखो टोटल एसेट्स में 2019, 20, 21, 22 ये मेन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा लॉस हुआ था, फिर अब वापस बाउंस बैक हुआ है, फिर एक बार बाउंस बैक हुआ है, और अब 2022 के अंदर कंपनी के एसेट्स थोड़े कम हुए हैं। कंपनी के एसेट्स डाउन हो गए भैया, कंपनी के एसेट्स कंप्लीटली डाउन हो गए।
कंप्लीटली इन द सेंस कि थोड़े, मतलब 21 के कंपेयर में डाउन है। चलो, पर उतना भी कम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, नॉर्मल कम हुआ है। तो इस कंपनी को इतनी ग्रोथ चल रही है एसेट्स की, क्या दोगे तुम इस कंपनी को? तुम क्या दोगे, ग्रीन दोगे कि रेड दोगे? तो अभी के फिलहाल के हिसाब से आप इसे देखो तो आप इसे रेड भी दे सकते हो एंड आप इसे ग्रीन भी दे सकते हो। तो ये आपके ऊपर मैटर करता है कि यार अभी आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, या आपको कंपनी टाटा के ऊपर बिलीव है, विश्वास है कि यार ये हमको पैसा वापस लौटा सकती है, तो आप उस हिसाब से देख लो। तो मैं तो इसे बिलीव के तरीके से एक समझकर इसे दे देता हूँ, क्योंकि पीछे इसको बहुत फायदा हुआ है। तो इस हिसाब से मैं इसको ग्रीन फ्लैग देंगे। चलो 3 ग्रीन फ्लैग हो चुके हैं। लाइबिलिटीज पे आप सभी का स्वागत है। लाइबिलिटीज पे भैया, लाइबिलिटीज मतलब कर्जे वाला क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अब मैं ईयर पे ले जाता हूँ लाइबिलिटीज में, यहाँ पे लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज, ये चौथा फ्लैग है जो राइट होना चाहिए, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज में पहले एक 30 था, फिर एक 52 हुआ, एक 80 हुआ, एक 83 हुआ, अभी तक 13, 14, 15, 16 फायदा है। 16 तक इनका फुल फायदा हुआ है। देख लो ये वापस कितना कर्जा लौटा पा रही है वो होता है, ठीक है। तो 16 तक पहुंच गए हैं सच्चा। 16 में हम देख लेते हैं लाइबिलिटीज में इनका फायदा हुआ है 83 तक, एक 83, अब यहां से 2 चालू हो गया है 17 में। देखो यहां से और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, 2 14, 2 31 हुआ, 2 45 हुआ, 2 56 हुआ। चलो मजा आ रहा है ना, अभी तो कंपनी बहुत अच्छे से जा रही है भैया। 2 2 2 2 2 56 हो गया, 2 56 हो गया, और ये लो 2 56 कब था? 2020 में, 2021। अब मैटर करता है कि टोटल एसेट्स पे इफेक्ट हुआ, लाइबिलिटीज पर तो कहीं इफेक्ट ना हुआ हो, इतना देखना है, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटीज में ये हमने देखा 245, 2 56, 2 84 और 280। मतलब जिस तरीके से एसेट्स गिरे हैं उस तरीके से लाइबिलिटीज में भी फॉल आया है। देखो मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते? अरे भाया कि यहाँ पर 245, 2 56, 2 84 यहाँ पे कम हुआ है, मतलब नॉर्मल सा डिक्रीज हुआ है। तो मैं तो इसे एक बहुत ही बेस्ट ही समझूंगा एसेट्स की तरह, और इसे एक और ग्रीन फ्लैग मिलेगा। भैया 4 तो ग्रीन फ्लैग आपने पहले ही दे दिए हैं, 5वां तो अभी देखा ही नहीं है। अब आपका कहने का मतलब इन्वेस्ट कर दो, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे ग्रीन फ्लैग देते हो कि नहीं इस छोटे छोटे चीजों में भी। भाई यार मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो ग्रीन फ्लैग ही नहीं दूंगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बेस्ट चल रहा है। अगली चीज पे चलते हैं, कैश फ्लो पे। कैश फ्लो पे, चलो यहाँ पे कैश फ्लो पे, कैश फ्लो में आगे चलते हैं। कैश फ्लो में आप देख सकते हैं ये एक 5वां होता है, इसके अंदर फ्री कैश फ्लो जो होता है लास्ट वाला, सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे मेन है, ठीक है। ये आपका 5वां झंडा है, जिसे हम 5वां फ्लैग कह रहे हैं ना, वो है ये। 2013 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर क्या सीन चल रहा है देखो, 3,309। ओरे भाई वाह, क्या बूस्टअप था यहाँ पे, क्या बूस्टअप था। 3,300 था, 9 इतना हो गया। अभी इसको ना कैश फ्लो में काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये इंक्रीज होना चाहिए कि डिक्रीज होना चाहिए। कैश फ्लो में काफी सारे लोगों को इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में नहीं पता होता है, तो मैं आपको इसको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ। लाइक अगर यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं कि ठीक है, कैश फ्लो ऑफ एनी कंपनी वगैरह क्या हो गया भाई यार, रुको चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं कैश फ्लो ऑफ एनी कम के आगे क्या लिखो, हाँ कंपनी। अब देखो आपको ये एक अच्छे से बताएगा कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। आई थिंक सो इंटरनेट का कनेक्शन टूट गया है हमारे, तो स्लो हो गया। चलो छोड़ो उसको छोड़ो, चलो मैं ही बता देता हूं तुम्हें फ्री कैश फ्लो के बारे में। देखो फ्री कैश फ्लो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3,300 था, अब ये 9,000 हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज होना चाहिए और इंक्रीज ही हुआ है कैश फ्लो। आगे 3 से फिर डाउन, हम 9,000 से अचानक से कैसे गिरा है देखो,
अचानक से कैसे गिरा है। और अगली चीज हो जाती है कैश फ्लो के बाद में, आप यहाँ पर जान सकते हैं 9,000 हो गया। अब यहाँ पर आगे देखो 3,000 से वापस बढ़ गया, अभी 3,000 से क्या हो गया, वापस इंक्रीज हो गया, 6 हुआ, 14 हुआ और माइनस में चला गया। देख लो 3 का 6 भी हुआ, 6 का 14 भी हुआ, 14 का -11,000 चला गया, -11 का -16 और -3 इतना चला गया। अभी नीचे देखो, अभी देखो 2021 के अंदर और 22 के अंदर बात करें तो वापस बाउंस बैक हुआ, इतना मिला और फिर 22 में इतना चला गया। मतलब कैश फ्लो अनस्टेबल है। कैश फ्लो क्या है? अनस्टेबल है, अनस्टेबल। तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो तुम्हारा भाई तुम्हें एक बेस्ट चीज बताता है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो K2 आपको एक बहुत बेस्ट चीज बताता है कि इसे हम देंगे रेड फ्लैग। इसे हम क्या देंगे? रेड फ्लैग। तो यार आपको अगर ऐसे ही किसी ना किसी कंपनी के बारे में, हर एक कंपनी के बारे में जानना, तो तुम कंपनीज के नाम डाल दो यार, इस पे हम शेयर पे लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो सब चीजें बता दो, मैं आपको ये सारी चीजें करवा के दे दूंगा। हर एक कंपनी का डिटेल बता दूंगा इसके मदद से, टिकट ऐप की मदद से। अब ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे 2013 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 तक का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देख सकते हो आप। 23 की एनुअल रिपोर्ट, 21 तक की एनुअल रिपोर्ट, 22 का एनुअल रिपोर्ट भी है और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है और 23 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि इसकी जो इनकम वगैरह का एनुअल रिपोर्ट तो आ ही नहीं सकती ना, एनुअल तो अभी चल रहा है यार। तो उस हिसाब से आप इनको पढ़ लेते हो। आप यहाँ से 21 से 22 से और 23 कोरोना के बाद में का भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। तो चलो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, अनबिलीवेबल और आपको अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग ट्रेडिंग, अलग अलग बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने के लिए मैं आपके साथ में हमेशा जुड़ा रहूंगा। आपको भी सेम काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है इस यूट्यूब चैनल की मदद से। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, अनबिलीवेबल वीडियोस के साथ। सी हैव अ गुड डे।